सभी का स्वागत है फ्रैक चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हूँ साइनाथ। तो आज हम बहुत ही अमेजिंग वीडियो देखने वाले हैं, टॉप 10 fearsome kings ऑफ इंडिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। India has gave birth to many great kings who shaped India's history. आज के दिनों में हिस्ट्री किसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आज हम देखेंगे टॉप 10 fearsome kings ऑफ इंडिया। द 10th इज महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के बड़े बेटे थे, जिनका जन्म साल 1559 में चित्तूर में हुआ था। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के 30th रूलर थे और उन्हें बचपन से ही मिलिट्री वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई थी। महाराणा अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान को मारकर मेवाड़ के काफी सारे टेरिटरीज जीती है, जिसे हम बैटल ऑफ दीवार के नाम से जानते हैं। लेकिन साल 1615 में अमर सिंह ने मुगलों के साथ एक ट्रीटी साइन की टू एंड द वॉर और कुछ 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 9, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान was born on 1750 at तेवनहली। प्रेजेंट डे में ये बेंगलुरु का एक रूरल एरिया है। टीपू सुल्तान के पापा ने उन्हें बचपन से ही उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, कुरान और शूटिंग बाकी सारे स्पोर्ट्स भी सिखाए हैं। टीपू सुल्तान was also known as pioneer of rocket technology. Number 8, सम्राट हेमचंद्र। He was the ruler of Delhi from 1501 to 1550. सम्राट हेमचंद्र, also known as हेमू 16th, आदिल शाह सूरी of the सूरी डायनेस्टी के जनरल और चीफ मिनिस्टर थे जब मुगल्स एंड अफगान्स दिल्ली में अपनी सिंहासन जमाने की कोशिश में थे। सम्राट हेमचंद्र fought 22 battles in his life। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि बैटल ऑफ पानीपत में उनके आंख पर तीर लगा, फिर भी वो मुगल के सामने लड़ते रहे। नंबर 7, पेशवा बाजीराव। बाजीराव पेशवा जी ने साल 1720 से लेकर मृत्यु तक 5th मराठा किंग छत्रपति शाहू को सर्व किया एज अ जनरल ऑफ मराठा एम्पायर। बाजीराव को उनके टैक्टिकल इनोवेशन के लिए जाना जाता था और वो अपने टाइम के नंबर 1 बैटल स्ट्रैटेजिस्ट भी बने। नंबर 6, महाराजा रंजीत सिंह। सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह वॉज बोर्न ऑन 1780 इन माझा रीजन ऑफ पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान है। उनके फादर की मृत्यु के बाद उन्होंने कई सारी बैटल लड़ी अगेंस्ट अफगान्स। इसके वजह से अफगान्स को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा, इसीलिए इन्हें महाराजा ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, समुद्रगुप्ता। He was the ruler of गुप्ता एम्पायर। सुना जाता है कि समुद्रगुप्ता को गुप्ता एम्पायर का फाउंडर भी कहा जाता है। He was also known as Napoleon of India. He was the king who ruled major parts of India. लोगों का कहना है कि दोस्तों, वो सिर्फ एक रूलर या राजा नहीं थे, वो एक बेहतरीन डिप्लोमेट, एडमिनिस्ट्रेटर और इसके अलावा उन्हें आर्ट्स एंड लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य। और सुना जाता है कि इन्हें खुद चाणक्य ने पढ़ाया लिखाया है। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। एंड आफ्टरवर्ड्स ही डिसाइडेड टू बी अ मॉन्क एंड स्टार्टेड फॉलोइंग जैनिज्म। चंद्रगुप्ता और उनके गुरु चाणक्य ने मिलकर एक आर्मी बनाई, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में हमला करने की फैसला ली और उन्होंने आने वाले 2 साल में डिफीटेड ऑल द ग्रीक सिटीज, और जिसे आगे चलकर उनके बेटे बिंदुसारा ने चलाया था। नंबर 3, अशोका द ग्रेट। इन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट्स रूल किए हैं। आपने जरूर अशोका की मूवी तो देखी ही होगी। अशोका द ग्रेट मौर्य के ही एम्पायर थे, जो कि बिंदुसारा के बेटे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड चाइल्ड। ही रूल्ड इंडिया ओवर 30 years। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज।
Chhatrapati Shivaji Maharaj was one of the great kings in India. He founded the Maratha Empire. दोस्तों, सुनने में ये आता है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों से, बीजापुर सल्तनत से, कोलखंडा सल्तनत से और इवन यूरोपियन कॉलोनियल पार्ट के साथ युद्ध लड़ा है अपनी मराठा एम्पायर को जमाने के लिए। शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था, करंट प्लेस पुणे। आज भी 19 फेब को एज शिवाजी जयंती हॉलिडे के तौर पर मनाया जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि शिवाजी महाराज अपने फैंटास्टिक गोरिल्ला अटैक के लिए फाइनली द फर्स्ट राजेंद्र छोला एम्परर ऑफ साउथ इंडिया, प्रेजेंट डे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तेलंगाना। कहाँ रूल नहीं किया है इन्होंने साउथ इंडिया में। ये इंडिया के सबसे बड़े योद्धा थे क्योंकि ये एक लौते इंडियन किंग थे जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज में भी रूल किया है, जिनके पास सबसे बड़ी नेवी फ्लीट थी। इसीलिए उन्होंने अंडमान एंड निकोबार पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव्स कैप्चर करा। वाह, बोला था ना मैंने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर। दोस्तों, कहा जाता है कि राजेंद्र छोला ने छोला डायनेस्टी को इंडिया में सबसे बड़ा डायनेस्टी भी बनाया है।